1 का वीडियोस बनाया था, आप लोगों ने उसको स्टडी किया होगा। चैप्टर 1 में जितना भी डाउट था, ठीक है, जो भी डाउट रहा होगा आप उसको फिर से पूछ लीजिएगा, मैं उसको क्लियरिफाई कर दूंगा। अभी क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, उसके बारे में एक एक टॉपिक को लेकर के अभी हम वीडियो बनाएंगे, उसमें फिर हम लोग जो है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसिड्स के बारे में। जो एसिड है, एसिड क्या है, एसिड्स कैसे हम जानेंगे कि ये एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, डाइल्यूट एसिड क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं, सारा इस कॉन्सेप्ट जो है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पूरा डिस्कस करेंगे। फिर बेस को लेंगे और उसी तरह से फिर साल्ट को लेंगे। एक एक वीडियो रहेगा सबका। सबसे पहले रहेगा आपका एसिड का, फिर बेस का, फिर साल्ट का, पूरा चैप्टर आपका कवर करेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड्स में स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या, कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। उससे पहले हमको जानना होगा उसका प्रॉपर्टीज कि एसिड पहले है क्या। तो एसिड्स का जब तक प्रॉपर्टीज हम नहीं जानेंगे तब तक एसिड्स के बारे में हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। एसिड्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, पहला प्रॉपर्टी है दे आर सॉर इन टेस्ट, सॉर इन टेस्ट, ये पहला हो गया। दूसरा है कॉन्टेन्स H प्लस आयंस। H प्लस आयंस आपको इसमें देखने को मिलेगा। जहां भी H प्लस आयंस देखने को मिलेगा आप समझिएगा कि वो क्या है, एसिड्स है। उसका ये प्रॉपर्टी H प्लस आयंस कहां देगा, एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन में यह क्या देता है, H प्लस आयंस देता है। ये एसिड का प्रॉपर्टी है। इसका पीएच, तीसरा चीज जो है वो पीएच। पीएच का मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस, पोटेंस मींस पावर, ठीक है। उसका पीएच, पीएच क्या है, तो पीएच इज ऑलवेज लेस देन 7। पीएच जो है वो हमेशा 7 से कम होता है। 7 न्यूट्रल है, 7 से ऊपर जो है वो बेसिक होता है, 14। इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एसिड्स, एसिड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। कहां, एक्वस सॉल्यूशन में, इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये जो है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। वहां हम देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी विथ डिफरेंट टाइप्स, विथ मेटल्स, विथ कार्बोनेट्स, विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। आइए अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इसको। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स है इसमें भी हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले रिएक्शन विथ मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद एसिड्स क्या देता है, प्रोडक्ट में क्या देता है। तो आइए देखते हैं। मेटल्स रिएक्ट्स विथ एसिड्स। पहले एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। ये है हमारा सोडियम मेटल Na, और ये जो है एसिड के साथ रिएक्शन इसको कर रहा है। एसिड है हमारे पास HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिएगा यहां HCl में H प्लस Cl माइनस, Na के ऊपर प्लस चार्ज। Na का भी वैलेंसी 1 है, Cl का भी वैलेंसी 1 है। तो यहां जो हमको मिलता है वो मिलता है साल्ट, NaCl, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां हमको मिलेगा H2, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। बैलेंस करना जरूरी है टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा है बैलेंस कैसे करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ देखेंगे कि 2 हाइड्रोजन है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पड़ा हो गया। क्लोरीन हमारे पास 2 हो गया यहाँ भी। अब हम बात करेंगे तो यहाँ कितना है, पहले से बैलेंस था क्या, नहीं था ना। यहाँ क्लोरीन कितना है, 2, Na कितना है,
अब बैलेंस है हमारा। तो आप देखिएगा कि जो मेटल्स होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद मेटालिक साल्ट देता है। यहां जो मेटल है वही मेटालिक साल्ट आपको मिलेगा, मेटल साल्ट, ये मेटालिक साल्ट है आपका, और हाइड्रोजन गैस यहाँ। अब कैसे आप चेक करिएगा कि ये गैस जो निकला वो हाइड्रोजन गैस है। इसके नजदीक हम बर्निंग मैच स्टिक या फिर एक बर्निंग कैंडल लेकर के जाएंगे। जब वो बर्न करेगा विद पॉपिंग साउंड, देन वी कैन से दैट इट इज हाइड्रोजन गैस। इसके बाद अब हम देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन। मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके एसिड क्या देता है। तो आपका ये हो गया मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड आपको क्या देता है, आइए देखते हैं हम लोग। ये है आपका मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। एक एग्जांपल लेते हैं हम मेटल कार्बोनेट का। मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं हम Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। यह जो है Na2CO3, इसको एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ, आपको मिलेगा साल्ट NaCl। इसके साथ साथ आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर मिलता है H2O, यानी आपको मिलता है साल्ट, मेटालिक साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये आपका प्रोडक्ट मिलता है कब, जब रिएक्शन होता है मेटल कार्बोनेट्स का एसिड के साथ। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी अगर करते हैं, उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें भी आपको यही चीज मिलेगी। एक एग्जांपल लेते हैं हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम ले लेते हैं आपका NaHCO3, इसका रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ, आपको मिलेगा मेटालिक साल्ट NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ये बैलेंस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा बैलेंस है या नहीं है। डाउट होगा आप पूछिएगा, फिर से बताया जाएगा। अभी हम बात करेंगे रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड। ये जो मेटालिक ऑक्साइड होता है यह बेसिक नेचर का होता है। मेटल का ऑक्साइड होगा तो उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। और इसका रिएक्शन जब हम करा रहे हैं एसिड के साथ, यानी ये मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, ये देगा आपको साल्ट और साल्ट के साथ देगा वाटर। अब ये ऐसा क्यों, क्योंकि मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वह बेसिक नेचर का होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका। मान लेते हैं हम ले लिए कॉपर ऑक्साइड CuO, और इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं एसिड के साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, आपको मिलेगा कॉपर सल्फेट, साल्ट ऑफ कॉपर, CuSO4 और वाटर H2O। तो ये हुआ रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड। ये एसिड्स का अभी हम लोगों ने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब एसिड्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इसका हम लोग रिएक्शन देख लिए, आप 2-4 और रिएक्शन खुद से लिख सकते हो, ठीक है। बैलेंस करना जरूरी है, आप उसको लास्ट में बैलेंस जरूर करिएगा। इसके साथ साथ अभी हम आप लोगों को पहले बताए थे एसिड्स में व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, ये क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो अभी आप लोगों को बताएं हम प्रॉपर्टीज में H+ आयंस कॉन्सेंट्रेशन, इसमें H+ आयंस होता है। तो जब H+ आयंस होता है तो हम उसको देखेंगे और उसके बाद तब बताएंगे कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। तो जो एसिड्स, द एसिड्स which completely ionize in water and provide hydrogen ions, जो completely ionize हो जाए वाटर में और हाइड्रोजन आयंस देता है, क्या कौन सा आयंस देगा, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल में आपका हो गया H2SO4, आपका हो गया HCl, HNO3, ये सारा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया।
वीक एसिड के बारे में जब हम बात करते हैं तो वैसा एसिड जो हमारे फूड या फिर जो ये फ्रूट्स वगैरह हो गए, वेजिटेबल्स वगैरह में जो एसिड्स पाए जाते हैं वो आपके होते हैं वीक एसिड्स। तो वीक एसिड्स क्या होता है, ये पार्शियली आयोनाइज होता है, ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा वाटर में, और ये जो वीक एसिड्स होगा वो पार्शियली आयोनाइज होगा और लिमिटेड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस देगा। इसको हम बोलते हैं वीक एसिड्स। वीक एसिड्स का एग्जांपल हो गया आपका एसिटिक एसिड, इसके साथ साथ हो गया आपका फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड्स, जो अलग अलग फ्रूट्स वेजिटेबल्स में पाया जाता है। इसके बाद अभी हम आपको बताएंगे डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स कहने का मतलब हुआ that means there is no water mixed into it, and when water is mixed into that acid, no, water is not mixed into that acid, acid is mixed into water। हमेशा याद रखिएगा। ऐसे अगर किसी चीज को डाइल्यूट करना होता है तो हम क्या करते हैं, दूध को डाइल्यूट, मिल्क को अगर डाइल्यूट करना है तो मिल्क लिए उसमें पानी डाल दिए, या पानी है उसमें मिल्क डाल दिए। लेकिन आपको एसिड्स के कंडीशन में ध्यान रखना, अगर एसिड्स को अगर डाइल्यूट करना है तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, एसिड्स को ड्रॉप वाइज या फिर कांस्टेंट स्टीरिंग से जाकर के तब हम उसको जो है वो डाइल्यूट करते हैं। क्या होता है, जब डाइल्यूशन के प्रोसेस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, इवॉल्व होता है, जिसके चलते इट में कॉज सेवरी बर्न्स। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम ड्रॉप वाइज या फिर कांस्टेंट स्टीरिंग एक ग्लास रॉड के माध्यम से उससे फिर हम जो है एसिड्स को उसमें डालते हैं और फिर जाकर के वह जो है क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर एसिड। इफ देयर इज एनी डाउट यू विल आस्क।